और बिहार से जुड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। उनकी मुलाकात यहां पर आज प्रशांत किशोर से यहां पर हो रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनका नाम आगे रखा जाए उनकी ओर से, और ऐसे में कोई सीट उनको यहां पर दी जाए। देखिए, लगातार चर्चा में यहां पर थे पवन सिंह और उनकी पत्नी, और कई बार उन दोनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अलग अलग आरोप एक दूसरे पर यहां पर लगाए गए, और चर्चाएं इस बात की ही यहां पर थी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अब जल्द ही राजनीति में उतर सकती हैं। चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा सकता है, और उसको लेकर ही हो सकता है ये अहम मुलाकात यहां पर आज उनकी हो। प्रशांत किशोर से मिलने आज पहुंची हैं ज्योति सिंह, और ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो देखिए, लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है, और ऐसे में अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी जानकारी को लेकर। अमित, क्या कयास आज लगाए जाएं? ज्योति सिंह चर्चा में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रही, और कहा जा ही रहा था पहले से कि राजनीति में उतर सकती है, कोई सीट उनको यहाँ पर दी जा सकती है। उसी को लेकर आज ये अहम फैसला यहाँ पर हो सकता है प्रशांत किशोर की ओर से। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर इस वक्त प्रशांत किशोर के दफ्तर में मौजूद हैं, शेखपुरा हाउस। और आप देखिए तस्वीरों में ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ठीक इसके अंदर प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हैं, और ज्योति सिंह जस्ट अभी आई हैं और उनसे यहाँ पर मिलने गई हैं। थोड़ी देर पहले हमने प्रशांत किशोर से बातचीत की थी, तो उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा था कि कोई भी अगर उनसे मिलने आएगा तो वो मिलेंगे। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था, कुछ समय पहले, कुछ करीब 1 साल पहले ज्योति सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई संपर्क नहीं था। आज ज्योति सिंह यहां पर आई हैं, अपने वकील के साथ आई हैं, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने आई हैं। जन सुराज के दफ्तर में यह मुलाकात हो रही है, प्रशांत किशोर के दफ्तर में यह मुलाकात हो रही है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, अहम खबर है। पवन सिंह, अगर उनको बीजेपी अपनी जो पार्टी का एक अहम मोहरा मान रही है पवन सिंह, तो ज्योति सिंह आज जन सुराज के दफ्तर में यहाँ पर पहुंची हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी गहमागहमी यहाँ पर देखिए तस्वीर देखिए कि जो जन स्वराज के जो कार्यकर्ता है, जो अन्य लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और अंदर जो है ये मुलाकात चल रही है। और एक एक जो जुड़ी अपडेट है हम इससे आपको बताते रहेंगे। मंदिर जाने की कोशिश भी हम यहाँ पर करते हैं, हमें यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर बिहार की राजनीति में है। एक और जहाँ महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे की बात चल रही है, तो वही दूसरी ओर एक चर्चित चेहरा, एक दूसरे चर्चित क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए करीब से देख रहे हैं, चुनावों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। प्रशांत किशोर से आपने बातचीत भी यहाँ पर की, क्या लगता है जो इच्छा यहाँ पर ज्योति सिंह की रही है, पवन सिंह की पत्नी की, वो क्या पूरी होगी? चुनाव में उनको उतारा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर के अगर हम आचरण को देखें, उनकी रणनीति को देखें, तो उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को पिछले करीब 1 दशक से अपनी कंसल्टेंसी दी है। तो एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में, बेशक उनका राजनीति के मैदान में अनुभव उतना नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो परामर्श देने में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त अगर ज्योति सिंह आती है, पवन सिंह को एक चर्चित चेहरे के रूप में बीजेपी ने यहाँ पर पेश किया था, उपेंद्र कुशवाहा से वो मिलने गए थे, तो अब ज्योति सिंह अगर यहाँ पर आती हैं, उनकी पत्नी जिन्होंने पवन सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो एक चर्चित चेहरे के ऊपर बड़ा आरोप लगाने वाली उसकी पत्नी से जब तीसरी शक्ति यानी कि जन सुराज प्रशांत किशोर यहाँ पर मुलाकात करते, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में ये एक हलचल भरी खबर जरूर है। क्योंकि जो मगध रीजन है, जो काराकाट के आसपास का रीजन है, वहाँ पर पवन सिंह का बहुत प्रभाव है, और उन्हीं की वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं, वह चुनाव हारे थे। और अब जब पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और बड़े सुपरस्टार पावर हाउस के रूप में काम करेंगे, ऐसे में जब उनकी पत्नी उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाएंगी और एक तीसरी राजनीतिक शक्ति के साथ मिलकर चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरेंगी, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस तरीके से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेती है। एक मजा हुआ राजनीतिक ये प्रशांत किशोर की ओर से यहाँ पर कहा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि चुनावी जो रण में यह उतरेंगी या फिर प्रचार करने उतरेंगी। जी, दोनों जिम्मेदारियां यहाँ पर देखिए दी जा सकती हैं। या तो चुनाव प्रचार करने उतर सकती है ज्योति सिंह, या फिर उनको चुनावी मैदान में ही सीधे यहाँ उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, चुनावी मैदान में, चुनावी मौसम में आप देखते हैं जो चर्चित चेहरे होते हैं उन्हीं को आगे रखा जाता है, और इसी वजह से क्योंकि पवन सिंह पर कई तरीके का जाने इनको जाने दीजिए।
तो ज्योति सिंह को आप यहाँ पर देख रहे थे, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने वो पहुंची है। सवाल उनसे हर कोई यही कह रहा है, यही कर रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ने वाली हैं और अगर चुनाव लड़ेंगी तो कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ने वाली है। देखिए यही दिलचस्प है क्योंकि लगातार चर्चा चेहरा बनी हुई है पवन सिंह को लेकर। उन्होंने कई तरीके के आरोप भी यहाँ पर लगाए और सीधे ये भी कहा था कि अगर वो ये चाहते हैं कि वो राजनीति में ना जाए तो फिर वो उनको अपनी पत्नी के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना, सुनिए। प्रशांत किशोर जी इस वक्त हमारे साथ। प्रशांत जी, ज्योति सिंह आ रही हैं, क्या कहना है? मेरी जानकारी नहीं है, आप लोग बता रहे हैं, जो आएगा तो यहाँ पब्लिकली मिल लेंगे, कोई दिक्कत कल आपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है तो अब आगे भी काफी प्रदर्शन देखने को मिला। कोई प्रदर्शन नहीं, सब लोग बैठे हुए आराम से, सब लोग काम पे लग गए और 2 दिन के बाद और 100 लोगों की और लिस्ट, दूसरी सूची जारी हो रही है। महागठबंधन या एनडीए, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। तो ये थे प्रशांत किशोर और इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो चल रही है, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे।